नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल 10 to 12 में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों को आपकी एसएससी जीडी 2025 के लिए देखने वाले हैं। ये प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसे बहुत कम समय में हम लोग देखने वाले हैं, ताकि साथियों आपके एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछे आपसे ना छूटे। और साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है, इसलिए आपको कंटिन्यू होके वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वीडियो में आगे चले साथियों, प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये सारा कुछ पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक साथियों आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से जुड़ के ये सारा कुछ पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। उसके अलावा आपको ये बात भी बता दें कि अपने एसएससी जीडी 2025 के लिए साथियों कंप्लीट बेंच फ्री में पाने के लिए और साथियों अच्छे से अपने बेस को बनाने के लिए, अपने सिलेक्शन पक्का करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ के इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि साथियों एसएससी जीडी की कंप्लीट बेंच यहाँ आपको बिल्कुल फ्री में क्लास बाय क्लास मिल सके और आप अपने सिलेक्शन को पक्का कर सके। वीडियो में आगे चले उससे पहले आपको ये बात और बता दें साथियों, वीडियो को आप एक लाइक जरूर कीजिए, ताकि हम इसी प्रकार से आपके लिए नए नए वीडियो महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सक्षम प्रस्तुत करते रहें। अपना फीडबैक कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों, वीडियो कैसी लगी या कोई भी त्रुटि रही हमारे द्वारा तो साथियों कमेंट करने का कष्ट जरूर कीजिएगा। तो चलेंगे बिना समय गवाए प्रश्न की ओर। पहला नंबर प्रश्न है साथियों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि साथियों बात करें वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, तो आपका दयानंद सरस्वती जी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा साथियों दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अगला नंबर प्रश्न में साथियों आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो साथियों महान कवि या महाकवि के रूप में जाने जाने वाले कालिदास जी ने प्रसिद्ध नाटक साथियों शकुंतला की रचना की थी। शकुंतला नामक जो रचना की थी किसने की थी? तो आपको महाकवि कालिदास याद रखना है। तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? यदि बात करें योजना आयोग के, तो प्रधानमंत्री इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। उसके बाद साथियों प्रश्न संख्या चौथा में आपसे पूछा गया है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो साथियों रॉबर्ट क्लाइव को नवाब की पदवी प्रदान की गई थी। ठीक है साथियों, यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है साथियों। उसके बाद चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा गया है, बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? तो साथियों बता दें आपको, स्तूप का निर्माण महात्मा बुद्ध के निर्माण के अर्थात मृत्यु के बाद हुई। ठीक है साथियों, महापरिनिर्वाण का प्रतीक के रूप में हम लोग स्तूप का निर्माण करते हैं या करवाते हैं। प्रश्न संख्या 6 है आपका, अद्वैतवाद सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अद्वैतवाद सिद्धांत किया गया, ये किसने प्रतिपादित किया? सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका शंकराचार्य। अद्वैतवाद का सिद्धांत साथियों शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया था। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 है आपका, जिसमें कि आपसे पूछा गया साथियों, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करती है? परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विखंडन के सिद्धांत पर। विखंडन के सिद्धांत पर साथियों आपका परमाणु शक्ति संयंत्र सिद्धांत काम करता है। ठीक है साथियों, प्रश्न संख्या 8 देख सकते हैं आप, आपको पूछा गया है, भारतीय संविधान पर भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो साथियों बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं इस प्रश्न में। आपको बता दें प्रारंभिक समय में भारतीय नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान थे, परंतु संपत्ति के अधिकार साथियों संपत्ति के अधिकार को हटा देने के बाद अब भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो आपको 6 मौलिक अधिकार वर्तमान समय में प्राप्त है साथियों, आप इसे याद रखेंगे। वही मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 11 मौलिक कर्तव्य आपको प्रदान किए गए हैं वर्तमान समय में। भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को साथियों 11 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इनकी पहली संख्या साथियों 10 थी, वर्तमान समय में इसकी संख्या बढ़ाकर 11 कर दी गई है। उसके बाद चलेंगे प्रश्न संख्या 9 में, जिसमें आपसे पूछा गया साथियों, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार कहाँ से लिया? तो साथियों नवरोज का त्यौहार फारसी समुदाय से जो है ग्रहण किया गया है। किससे साथियों? फारसी समुदाय से। 10वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, हवा महल कहाँ स्थित है? यदि बात करें हवा महल की, तो साथियों जयपुर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हवा महल जयपुर में स्थित है। वहीं प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा गया साथियों, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो साथियों आपको बता दें कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। किस राज्य में साथियों? आंध्र प्रदेश में आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपका, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां कौन सी है? तो साथियों यदि नौगम्य नदियों की बात करें तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
गंगा भारत की पवित्र नदी और भारत की राष्ट्रीय नदी है, साथ ही साथ यह भारत की सबसे लंबी नदी है साथियों। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वही ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। कैसी नदी है साथियों? चौड़ी नदी है, जिसे साथियों असम में शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि साथियों ब्रह्मपुत्र नदी में जल अत्यधिकता से असम में काफ़ी क्षतिग्रस्त पहुंचाती है, वहां पे बाढ़ का कारण बनती है। चलेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 में आपसे पूछा गया साथियों, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो आपको बता दें, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश राज्य में अर्थात यूपी में स्थित है। कहाँ पे साथियों? यूपी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 14 देख सकते हैं, आपसे पूछा गया साथियों, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? साथियों आपको बता दें, भारत भवन भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारत भवन स्थित है। चलेंगे उसके बाद प्रश्न संख्या 15 की ओर। साथियों प्रश्न संख्या 15 को देखने से पहले आपको बता दें, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे अवश्य जुड़ जाइए, ताकि यहाँ से आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके, आप अपने सिलेक्शन को पक्का कर सके साथियों, अपने बेस को बना सके। और ये सारा कुछ PDF जो आपको क्लास नोट्स के रूप में दिखाया जा रहा है साथियों, इसे बिल्कुल फ्री में पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है साथियों तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि लगातार हम इसी तरह से आपके लिए प्रयास करते रहें। आपके रिजल्ट को साथियों बेहतरीन करने की हमारे द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है। कमेंट बॉक्स में साथियों यदि कोई भी हमारे द्वारा त्रुटि रह जाती है, कोई कमी रह जाती है साथियों, या साथियों आप किसी राय के रूप में कोई शब्द विचार प्रकट करना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो यदि अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर साथियों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से आप अपनी कंप्लीट तैयारी को बेहतरीन कर सके। तो चलेंगे उसके बाद प्रश्न संख्या 15 को देख लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 15 में आपसे पूछा गया है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो आपको बता दें साथियों, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। कौन थे साथियों? दादाजी कोंडदेव आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों वहीं आपको प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है, प्रसिद्ध जग मंदिर झील कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें, जग मंदिर झील राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों? राजस्थान आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 17 की ओर आप देख सकते हैं, प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें, जावा में स्थित है। बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर साथियों कहाँ पे स्थित है? जावा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 18 में देख सकते हैं आप, भारतीय खनन विद्यालय ISM कहाँ स्थित है? तो साथियों भारत का खनन जो केंद्र है साथियों वो धनबाद में है। धनबाद कहाँ है साथियों? तो ये झारखंड में है। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर साथियों 2000 ईस्वी में झारखंड बिहार से अलग हुआ था। धनबाद आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय खनन विद्यालय जो है धनबाद में स्थित है, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। उसके बाद साथियों प्रश्न संख्या 19 में आपसे पूछ लिया गया है, भारत की बोडो बंदरगाह किस नदी तट पर स्थित है? तो गेरून आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला नंबर में साथियों प्रश्न संख्या 19 के रूप में आपसे पूछा गया है, फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको बता दें, गेरून इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों आपको यह भी सच्चाई जानने की ज़रूरत है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाने वाला है, हालांकि आप इसे अच्छे से देख लीजिए एक झलक। और साथियों प्रश्न जो इम्पोर्टेंट रहते हैं आपके सक्षम वो हमारे द्वारा प्रस्तुत करवा दिए जाते हैं, इसलिए जो प्रश्न इम्पोर्टेंट हमारे द्वारा कही जा रही है उसे आप अच्छे से ध्यान देंगे। 20वां नंबर प्रश्न में साथियों आपसे पूछा गया है, रेलवे बजट को सामान्य बजट में अलग किया गया। रेलवे बजट को साथियों सामान्य बजट से कब अलग कर दिया गया? तो 1924 ईस्वी से साथियों इसे अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है साथियों, रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग प्रस्तुत किया जाता है। और साथियों बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, कमेंट करके आप बताने का कष्ट जरूर कीजिएगा साथियों। 2024 का साथियों बजट किसने पेश किया, इसको भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। बजट कौन पेश करता है साथियों, तो उस पद का नाम भी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21 से साथियों आपका, विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका वोन झील आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा झील साथियों? वोन झील आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलेंगे उसके बाद प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 में आपसे पूछा जा रहा है, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी, प्राप्त की थी? तो साथियों चित्रकला के क्षेत्र में नंदलाल बोस जी ने ख्याति प्राप्त की थी, अर्थात साथियों विख्यात हुए थे या ग्रहण की थी। आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा एक झलक।
हालांकि साथियों प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक बार इसलिए देखने को कहा जा रहा है साथियों क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, आपसे प्रश्न कहीं से भी पूछ लिया जा सकता है। साथियों प्रश्न संख्या 23 में आपसे पूछा गया है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी अर्थात सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है साथियों, ये भारत की सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती है। उसके बाद प्रश्न संख्या 24 है आपका, आपसे पूछा गया है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई थी? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में आप याद कर लीजिएगा, ब्रिटेन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन देश में सबसे पहले लागू हुई थी साथियों, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटेन की संसद को किस नाम से जाना जाता है? यदि आपको पता है साथियों तो कमेंट करके बताने का कष्ट जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 25 में आपसे पूछा गया है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? तो साथियों सभी पदों के लिए भारत में जितने भी पद है साथियों, सरकारी पद है, उसको उम्र सीमा हमारे द्वारा, जैसे कि राष्ट्रपति साथियों, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सारा साथियों उम्र सीमा हमारे द्वारा एक वीडियो बनाकर डाली गई है, कंप्लीट वीडियो है साथियों। आप उसे प्लेलिस्ट में जाके एक झलक जरूर देखने का काम कीजिएगा। हालांकि शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी हमारे द्वारा डाली गई है, तो साथियों शॉर्ट वीडियो में भी जाके आप उसे देख सकते हैं। और साथियों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी प्रकार के प्रश्न हमारे द्वारा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी डाली जाती है, जिसके तहत साथियों आप केवल 1 मिनट में कई प्रश्नों का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, ताकि जब भी हमारे द्वारा ऐसे वीडियो उपलब्ध करवाया जाए, अपलोड किया जाए साथियों, आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलेंगे इसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 36 है साथियों आपका, प्रश्न संख्या 26 है साथियों आपका, आपसे पूछा गया है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो साथियों आपको बता दें 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार रेलवे चली थी। यदि बात करें साथियों कहाँ से कहाँ तक की, तो मुंबई से आपका थाना के बीच, कहाँ तक साथियों? थाने के बीच, थाने एक जगह का नाम है, इसके बीच भारत में पहली बार रेलगाड़ी चली थी 16 अप्रैल 1853 में। कितनी किलोमीटर साथियों? तो साथियों 34 किलोमीटर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके अलावा इसके आपसे ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी किसके शासनकाल में चली थी? तो लॉर्ड साथियों डलहौजी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो साथियों आशा करते हैं रेलवे से संबंधित जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इस प्रश्न के माध्यम से आपका क्लियर हुआ होगा। चलेंगे उसके बाद प्रश्न संख्या 27 में। प्रश्न संख्या 27 से साथियों आपका, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो साथियों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऐति केसरी ने। यह भी आपके एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथियों। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में यदि आप देखेंगे तो इस प्रश्न को आप एक बार जरूर देखिएगा। यह केसरी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 देख सकते हैं आप, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है और इसके अनुयायी ही साथियों सिख कहलाते हैं। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29 है साथियों, और प्रश्न संख्या 29 को देखने से पहले आपको फिर एक बार बता दें कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आप जरूर जुड़ जाइए, ताकि यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकें। उसके अलावा साथियों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जो भी साथियों एसएससी जीडी की तैयारी में लगे हुए हैं उन तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो साथियों चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 29 को। आपसे पूछा गया है, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? तो साथियों श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच बना। श्रीगुप्त साथियों गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। आज का अंतिम नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, चार्ल्स प्रथम को फांसी कब दी गई? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा 1649 ईस्वी। 1649 ईस्वी को साथियों चार्ल्स प्रथम को फांसी दी गई थी। यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों इसी तरह के प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे अवश्य जुड़ जाइए, ताकि यहाँ से आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। उसके अलावा कमेंट करके यदि कोई भी साथियों आपका डाउट्स रहता है तो उसे जरूर पूछिएगा। अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए जो भी आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में लगे हुए हैं। और साथियों दोस्तों के अलावा आपके परिवारिक सदस्यों में कोई एसएससी जीडी की तैयारी में लगे हैं उन तक वीडियो को आप भेज सकते हैं, उन तक शेयर कर सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपकी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।